Hello everyone, I hope you all are doing well and taking great care of yourself during these COVID times. Never forget to lower down your guards, wear your mask, don't go in gathering and take great care of yourself and boost your immunity. इतनी सारी वेजिटेबल्स एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड विंटर्स में हमारे पास चीज़ें हैं जिससे हम पूरे साल भर के लिए अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं. और आप लोगों से भी मेरी यही उम्मीद है स्टूडेंट्स दैट प्लीज़ टेक ग्रेट केयर ऑफ़ योरसेल्फ. हाँ जी, अब बात करते हैं थोड़ी सी पढ़ाई की कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा कि मैम जो टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम जब हम लगाते हैं तो वो किन किन फैक्टर्स में हमें ध्यान में रखना होता है जब वी आर यूजिंग दैट. सो वेल लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स दैट सारा कुछ डिपेंड करता है आपके थॉट प्रोसेस में कि आप जो है क्या सोच रहे हैं. आप टाइम की एम्फेसिस की बात करते हैं या आप एक्शन की बात करते हैं. अकॉर्डिंगली आप टाइम को बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में लगाएंगे या एंड ऑफ द सेंटेंस में लगाएंगे. करेक्ट. जो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक आपको डिस्कस करके भी बताया था. हाँ जी, अब मैं अगर आपसे बोलूँ सर्टेन वर्ड्स जैसे आफ्टर, सो अब आफ्टर क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, हमें ये पहले समझना है. देखो हम जो है आफ्टर एज अ वर्ड को ले लेते हैं और फिर उससे सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं, या फिर हम कुछ सेंटेंसेस को अपने माइंड में रखते हैं जो हर जगह यूज़ होंगे, मैडम हमने उनको रट लिया है. ऐसा नहीं होता. यू कैन नॉट कन्वर्स लाइक दिस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. समझने की कोशिश करिए मेरी बात को. आपको वर्ड्स को समझना है कि ये जो वर्ड है उस सेंटेंस में कौन सा पार्ट प्ले करता है. हाँ जी, एवरी वर्ड हैज़ गॉट अ सर्टेन रोल जैसे वो सेंटेंस में फिक्स हुआ है. सपोज मैं कहूँ आफ्टर, राइट. सो आफ्टर अगर मुझे एज अ प्रपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे उसके साथ नाउन लगाना पड़ेगा. हाँ जी. सो हाउ इट इज़. Okay, after Mohit, I was the one who came. I reached after Shyam. So यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, आफ्टर आप टाइम में यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप एज अ प्रपोजिशन उसको यूज़ करते हैं और नाउन से रिलेट करके बोलते हैं कि मैं उसके बाद आया था. बट इट इज़ इंडिकेटर ऑफ टाइम ओनली. वो टाइम का ही इंडिकेटर है कि उसके बाद आया था, तो टाइम ही इंडिकेट कर रहा है. बट आफ्टर हियर इज़ अ प्रपोजिशन, नॉट एडवर्ब ऑफ टाइम, तो आप उसके साथ नाउन लगाएंगे. सिमिलरली इसी एक्सप्रेशन को कहने के लिए अगर मुझे एडवर्ब ऑफ टाइम लगाना है तो आई विल से आई केम आफ्टरवर्ड्स, आई विल कम afterwards. Afterwards, I will do this. दूसरा, after that, I will complete this work and I will do it after that. हाँ जी, I will do it thereafter. I will do it then. तो ये जो आफ्टर वर्ड है, आफ्टर दैट है, देयर आफ्टर है, देन है, तो उसके पीछे आपको नाउन की ज़रूरत नहीं पड़ती टू कंप्लीट इट्स सेंस, बिकॉज इट इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम. खालिस समय है, आप समय की ही बात कर रहे हो इसमें. बट आफ्टर जो होता है दैट इज़ प्रपोजिशन. आपको उसके बाद नाउन की रिक्वायरमेंट पड़ती है. I will see you after Sunday. I will meet you after the meeting. But I will meet you afterwards. I will meet you then. So there is a difference between after, afterwards, thereafter, and then. See you in detail in my coming videos.